जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे अर्धचालक सेमी कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक। अर्धचालक जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम पढ़ेंगे अर्धचालक। अर्धचालक कहाँ से निकलते? जैसे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3। ठोस, द्रव्य, गैस। द्रव्य, गैस। जैसे इसमें क्या होता है? आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। आकार और आयतन दोनों ही निश्चित रहते हैं। और द्रव्य में क्या होता है? आकार तो अनिश्चित है, कितनी जगह में जाएगा, ये तो आकार अनिश्चित है। मगर आयतन क्या है? बर्तन के अनुसार निश्चित है। लेकिन गैस में ना तो आकार अनिश्चित है, ना ही आयतन निश्चित है। इनमें ना ही आकार निश्चित है, ना ही आयतन निश्चित होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे चालक। चालन क्या होता है? चालन या चालक या चालक क्या बोलते से? कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर जैसे इनमें जो होता चालन बैंड और संयोजी बैंड, दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पूर्णतया भरे होते हैं। जैसे ये हमारा चालन बैंड है और ये नीचे हमारा संयोजी बैंड। ऊपर है ये हमारा चालन बैंड और इनके बीच ये क्या है? रिक्त स्थान, इसे बोलते हैं वर्जित अंतराल। ये लगभग कितना होता है? 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, यानी कि नगण्य। क्या है इसमें चालन क्या होते हैं? जिनमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरे होते हैं और उनके वर्जित अंतराल बहुत ही कम होता है, तो इसे हम चालन बोलते हैं। या इस पर हम क्या है? इस पर वैद्युत धारा सप्लाई करती है। जैसे हमारे कौन से हो जाएंगे चालन? हमारे कौन से होते हैं? लोहा, चांदी। ये हमारे पदार्थ जो हैं इन पर क्योंकि वैद्युत धारा पूर्णतः चलती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन धारा कैसे बहती? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। उसमें इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उधर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, और वर्जित अंतराल इनके बीच बहुत ही कम होता है, इसलिए इस पर क्या होती है? धारा बहती है। अगला हमारे पास है अचालक। इसमें क्या होता है? संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन और चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन। चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन तो इसमें होते हैं, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच वर्जित अंतराल भी बहुत अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। चालन बैंड में तो है इलेक्ट्रॉन। संयोजी बैंड, और ये कितना है? वर्जित अंतराल। वर्जित अंतराल इसमें कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अचालक कौन से हैं? जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। क्योंकि देखते हैं इधर चालन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, मगर संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है और इनके बीच वर्धित अंतराल भी बहुत ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर ही नहीं करेंगे तो इस पर क्या होती है? वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अचालक, इंसुलेटर, अचालक। अब इसके बाद आता है हमारा सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अब है सेमी कंडक्टर, जो हमारा मेन टॉपिक था। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर चालक और अचालक, चालक और अचालक के बीच की स्थिति को अर्धचालक कहते हैं। चालक और अचालक के बीच की स्थिति को अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या होता है? चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ भरे हुए होते हैं, उनके मध्य इनके मध्य वर्जित अंतराल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और संयोजी बैंड के भी इलेक्ट्रॉन कुछ उपस्थिति होते हैं, तो इनके बीच क्या होती? वैद्युत धारा की थोड़ी थोड़ी सप्लाई चलती रहती है। क्योंकि इनके बीच जो है चालन बैंड में जो हमारे हैं चालन बैंड और संयोजी बैंड, चालन और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन थोड़े से उपस्थित होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक क्या होता है? और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक। नैज अर्धचालक क्या होता है? जिसमें हम एक जर्मेनियम का क्रिस्टल लेते हैं। नैज अर्धचालक में हम एक जर्मेनियम का क्रिस्टल लेते हैं और उसमें हम कोई भी अपद्रव्य को नहीं मिलाते हैं, कोई भी अपद्रव्य या कोई भी मिश्रण अपद्रव्य का नहीं मिलाते हैं। जैसे जर्मेनियम का एक क्रिस्टल हमारे पास है, इसकी संयोजकता कराते हैं, इनकी संयोजकता कराते हैं, ये आपस में संयोजकता कर लेगा क्योंकि ये किसी भी अपद्रव्य से नहीं मिलाते हैं। जब इनको हम किसी भी अपद्रव्य से नहीं मिलाते तो क्या कहलाता है? निज अर्धचालक। और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में इधर उधर गति करते हैं, जिस कारण क्या होती है? इस पर धारा की सप्लाई होती रहती है। बाह्य अर्धचालक ये दो तरह के होते हैं। पी टाइप अर्धचालक और दूसरा है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के हैं? दो, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक कौन से होते हैं? जिनमें 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। और एन टाइप में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं। जैसे 5 संयोजकता वाला पी टाइप को देखते हैं। पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, इसमें कौन सा परमाणु लेते हैं? जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5। बाहरी कक्षा में 5 हो। जैसे कौन सा तत्व हम लेंगे?
जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ हम जर्मेनियम क्रिस्टल के साथ 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं, जिनसे एक इलेक्ट्रॉन मुफ्त शेष रह जाता है। उससे क्या होता है, इस पर धारा सप्लाई होती है। जैसे हम लेंगे इसमें कौन सा आर्सेनिक AS, आर्सेनिक को लेंगे। आर्सेनिक और उधर जर्मेनियम, इधर जर्मेनियम, ये तो आपस में संयोजकता कर लेंगे। सह संयोजकता इनके पास बन जाएगी, सह संयोजकता। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, मुफ्त। एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, मुफ्त, जो ये पूरे ऐसे घूमता रहेगा, जिस कारण क्या होगी, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। बी टाइप में इसमें किसी जर्मेनियम के साथ 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं, जिससे सहसंयोजी बंध बनाकर एक इलेक्ट्रॉन मुफ्त बच जाता है, जिस कारण इसमें परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसमें आवेश वाहक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुफ्त बच रहा है। इसमें कौन से होते हैं आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मुफ्त बच रहे हैं। अब फिर है, अब अगला है हमारे पास एन टाइप। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक में कोई 3 संयोजकता वाला, जैसे Al लेते हैं, Al ये तो जर्मेनियम के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा, इसकी संयोजकता 1 है। इसकी संयोजकता 3 है। अब यहाँ पर एक अब देखो, यहाँ एन टाइप अर्धचालक में किन्हीं 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं, किन्हीं 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को मिलाते हैं, जिनसे सहसंयोजी बंध बनाकर, जिनसे सहसंयोजी यानी कि ये आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ये जर्मेनियम का Al से इधर सहसंयोजी बंध बनाता है, इधर ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का मुफ्त रह जाता है, जिस कारण एल्युमिनियम के स्थान पर एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा, ये रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटर बोलते हैं। ये रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कोटर बोलते हैं, और जिस कारण एक जर्मेनियम का क्रिस्टल रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है, जिस एक जर्मेनियम का क्रिस्टल इसमें घूमने के लिए फ्री रह जाता है, जिस कारण इस पर क्या होती है, वैद्युत धारा की प्रवाह होती है। और इसमें आवेश वाहक कौन होते हैं, कोटर, इसमें इलेक्ट्रॉन, आवेश वाहक, इधर कोटर उधर इलेक्ट्रॉन।